सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तुम कृष्ण का वंश सुनो, चंद्रवंश। इसका विस्तार कैसे हुआ? बोले ब्रह्मा भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि मुनि, और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जहां से चला चंद्रवंश। और चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, और पुरुरवा जो थे इन्हीं का दूसरा नाम बोले ऐल था। और उर्वशी नाम की अप्सरा से इनका विवाह हुआ, जिससे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय ये 6 पुत्र हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में बोले नहुष का भी जन्म हुआ, और नहुष के भी यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति ये 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बेटा जो यति था वो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से, और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति जी की यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनुपुरु आदि ये 5 संतानें हुई ययाति महाराज की। और इन्हीं 5 संतानों में से ययाति जी को शाप लगा शुक्राचार्य जी का, तो बुढ़ापा आ गया। तो अन्य बेटों से कहा, बोले ऐसा इसमें प्रावधान है कि तुम अपनी जवानी यदि हमको दे दो और हमारा बुढ़ापा ले लो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें वरदान मिला है शुक्राचार्य जी से। तो ऐसा करो कि अपनी जवानी हमको दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया। पर अन्य पुत्रों ने मना कर दिया, तो पर जो पुरु था उसने भगवान उनको, ययाति को अपने जवानी दे दी। इस प्रकार से जो यदु थे उनसे चला बोले यदुवंश। और यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और सूरसेन जो थे उनके बेटा हुए आनक दुंदुभी। कौन हुए? आनक दुंदुभी, जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव जी की बोले 7 पत्नियां, जिनमें सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी। और देवकी माता के गर्भ से बोले भगवान 8 पुत्र हुए, जिनमें से अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान पधारे। और भगवान मथुरा में जन्म लिए, ब्रजमंडल में गए, और ब्रजमंडल में जाकर क्रीड़ा करके पुनः मथुरा आए। और पुनः मथुरा आकर के और वो द्वारिका गए, द्वारिकाधीश बन करके रहे। और अन्यान्य क्रीड़ा करके भगवान अपने धाम को चले गए।